अस्सलामुअलैकुम डियर ट्रेडर, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट हाजिर है। आज की वीडियो लेके लेट आया हूँ, बट माफ़ करिएगा, इग्नोर करिएगा, होता है कुछ कुछ। चलें अभी चलते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। तो आज का एनालिसिस जो है ना, वो कल कल की बात पहले करते हैं। कल तो एफएमसी में मैंने आपसे पहले ही कहा था, वीडियो पिछली उठा कर देख लें, मैंने कहा था 2620 2610 तक मार्केट लाजमी जाएगी, लाजमी जाएगी। तो मार्केट एफएमसी आते ही मार्केट ने बुलिश होना है। उसके बाद 2600 वाली एरिया से फिर सेलिंग आएगी और एंड लेवल की सेलिंग आएगी। तो देख लें मार्केट ने सेम टू सेम वैसे ही बिहेव किया है। तो अगर तो आपने वीडियो फॉलो की होगी तो आपने कल बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा ही प्रॉफिट किया होगा एफएमसी को लेके। तो बाकी जो है कमेंट के अंदर आप अपना प्रॉफिट के बारे में ज़रूर बताइएगा। अमाउंट चाहे ना बताएं, लेकिन ये बता देगा कि अच्छा प्रॉफिट हुआ या नहीं, अगर आपने वीडियो फॉलो की है तो जिन्होंने वीडियो फॉलो नहीं की वो दोबारा जाके वीडियो देखें और देखें कि कैसे प्रॉफिट हुआ है इसमें। तो बाकी अभी जो मार्केट की करंट सिचुएशन है वो ये, उसने बुलिश 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 फ्लैग बनाया हुआ है मार्केट ने, ये देखें। और एंड लेवल का बुलिश मतलब प्रॉपर है, ये नहीं है कि थोड़ी बहुत कम। लेकिन मसला ये है इसमें कि इसने कल का इसकी ऊपर साइड की लिक्विडिटी भी ली है, कैंडल क्लोज अंदर की है, नीचे वाले की लिक्विडिटी भी ली है, कैंडल क्लोज अंदर की है। तो हम अभी भी इसका यही कंसिडर कर सकते हैं कि ये अभी भी जो है ना वो इसका नहीं ब्रेकआउट हुआ, ये पैटर्न अभी भी कंटिन्यू हुआ है। तो इसका जो टारगेट है ना वो इस तरह हम करते हैं कि इसका जो पोल है ना, जो इसका डंडा है, उसको हम मेजरमेंट लेते हैं, वो ये हमारा टीपी होगा नेक्स्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पोल है, यहाँ तक इसको ही हम उठाते हैं और अपने टीपी की तरफ ले जाते हैं। मतलब ये ब्रेकआउट होगा, अगर H1 का वैसे ब्रेकआउट हो चुका हुआ है तो ये टीपी हमारा बन रहा है ऑलमोस्ट 2440 वाला एरिया बन रहा है ऑलमोस्ट इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग 2440 पे मार्केट की जानी चाहिए। वहाँ पे हमारा चैनल भी है, तो चैनल का ब्रेकआउट भी है। तो मतलब कि उम्मीद है कि मार्केट जो है ना अगर बुलिश हुई तो इस साइड पे जा सकती है। बाकी छोटी मोटी स्कैल्पिंग आप सेल साइड ले सकते हैं। अभी यहाँ से हम जो है ना बाई का वेट करेंगे। तकरीबन ये जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये वाला ना, इस गैप को लेके ना, ये जो गैप पड़ा हुआ है यहाँ से हमें बाय मिल सकती है। तकरीबन 2578 का वाला एरिया है, 2578 से आप बाय करें, 2578 से बाय करें। स्टॉप लॉस आप ये लगा लें 2563 का लगा लें, 2563 का स्टॉप लॉस लगाएं और 2576 से आप बाय लगाएं, 2578 से आप बाय लें। 40 फीट का एसल है और फर्स्ट टीपी आप लगाएं 2600, नहीं फर्स्ट टीपी आप लगाएं 2588, उसके बाद 2600, उसके बाद ऑनवर्ड जो है ना वो 20 का लगा लें और उसके बाद 40 का लगा लें। ये टीपीज़ लगाएं और इंशाल्लाह जो है ना वो मार्केट बुलिश साइड जाएगी। $40 का एसल है, 40 पिप्स का एसल है, $4 का, तो आप इतना को रिस्क ले ही सकते हैं ना। तो इंशाल्लाह जो है ना मार्केट इस ट्रेंड के जो मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना बुलिश फ्लैग का, इस में यही मूव आ सकती है। तो इंशाल्लाह जो है ना वो उसका यही मूव बनती है। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करती है। ऑन द सिचुएशन आपको गाइड कर दिया जाएगा। अभी चलते हैं ऑयल की तरफ। चलें जी, ऑयल भी जो है ना वो बुलिश हुआ है एज़ पर हमारे अवर एक्सपेक्टेशन। तो इसने बॉस भी कर लिया है। अब एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से इसको बाय मिल सके। ये सारा जोन बाइंग का है।
70.4। ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर ऑयल की प्राइसेस और होती हैं और उसमें और होती हैं, ये आप याद रखिएगा। 70.4 से लेके इसकी लिक्विडिटी भी लगा लें इसके अंदर ही, तकरीबन 69.7 का एरिया ये बाइंग है, यहाँ से आप बाई ले सकते हैं। और आलमोस्ट फर्स्ट टिप आपको होगा 72.8 और देन इसके ऊपर। और मैं बार बार बताता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर इसकी प्राइस और है और एक्सनेस वाले ब्रोकर्स के अंदर इसकी प्राइस और है। वो आप इसके अंदर जो मार्किंग करके लेवल्स उसमें जो है ना वो आप देख लें आपके लेवल्स क्या बनते हैं। अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बीटीसी जो है ना वो एफएमसी में बुलिश जाएगा, तो बीटीसी ने अपना चैनल ब्रेक कर दिया है। तो अब ये भी जो है ना वो 68 तक तो कंफर्म जाएगा ना। यहाँ से इसको बाय दोबारा लेंगे, फिर वाली गैप पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आलमोस्ट 60,600 से बाय है और आपका ये 68 तक तो कंफर्म है ना, 68 तक इसको जाना चाहिए। सिक्सटी एट तक जाना चाहिए या इससे भी ऊपर जा सकता है, लेकिन फिर 68 फर्स्ट हमारा टारगेट होगा। बाकी इसके बाद देखते हैं मार्केट कहाँ जाती है। चलें, अब तक का यही एनालिसिस है। बाकी किसी को भी कोई इशू हो कमेंट कर सकता है, प्राइवेट मैसेज में बात कर सकता है, आपको ऑन द स्पॉट फौरी आपको रिप्लाई मिलते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही है, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।